नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो हनुमान मंदिर जाइए, घी का दीपक जलाइए और उनके दाहिने पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी सेहत अगर ख़राब है तो ठीक हो जाएगी और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ऐसे आज कीजिए। और प्रीति योग है, प्रीति योग में किसी रूठे को मनाने समझौता करने के लिए ये अच्छा है, शुभ है। तो प्रीति योग में किसी को मनाना हो, कोई रूठा हुआ आपका हो तो उनको मनाने के लिए अच्छा शुभ दिन, शुभ योग है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य देव है, तो आज सूर्य की भी उपासना कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से है, तो कटहल की पेड़ की में जल चढ़ाएं, उसमें पूजा आराधना करें। और आज की खास बात, मंगलवार है आज, और सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। मैंने पहले मंगलवार को भी पूरी विधि बताई है कि मंगला गौरी का पूजन आराधना कैसे करते हैं। जिस तरह सोमवार का शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, वैसे मंगलवार को मंगला गौरी पूजा का विधान है। इस व्रत में माता गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी व्रत को मोरा व्रत नाम व्रत से भी जानते हैं। सावन के सोमवार को शिव जी का और मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करते हैं। व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त होते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या विवाह संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो उससे उसका व्रत करने से उसकी समाप्ति हो जाएगी। जीवन साथी की रक्षा होती है और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। ये बहुत ही खास व्रत है, मंगला गौरी व्रत है जो सावन के मंगलवार को किया जाता है। घर क्लेश समाप्त होता है और डाइवोर्स से संबंधित योग शांत होते हैं। डाइवोर्स वगैरह जो ट्राई करते हैं वो शांत हो जाते हैं, मतलब डाइवोर्स नहीं होता है। तीनों लोकों में ख्याति मिलती है और सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। मैंने पहले भी बताया इसका व्रत का विधान। शेष पहला साल अपने पिता के घर किया जाता है और बाकी शेष 4 पति के घर ससुराल में करने का विधान है ये व्रत को। तो 5 साल ये करते हैं। इस व्रत से पति पर आने वाला संकट टल जाता है। यह व्रत करने से, आज का मंगला गौरी व्रत करने से पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इस दिन व्रती को अनुष्ठान करने का संकल्प करना चाहिए। ऐसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ये व्रत इस चीज़ के लिए या मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर मूर्छन पर, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माता की प्रतिमा या चित्र उसके सामने रखें। आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी है। मैंने पहले मंगलवारों को भी ये पूरी विधि बताई है। 16 का बहुत ही खास महत्व है। तो 16 बत्तियां वाला दीपक जलाना है। 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग, इलायची लेना है और सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखने हैं। और अष्टगंध और चमेली के कमल से भोजपत्र पर मंगला गौरी यंत्र भी बनाना है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध है तो एक कोरे कागज़ पर लाल स्याही से बना सकते हैं। मंगला गौरी के 16 बत्तियों वाला दीपक से आरती करनी है और 16 लड्डू अपने सास को और तथा अन्य सामग्री ब्राह्मणों को दान करनी है। ये इसका विधान है। 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को उद्यापन होता है, उद्यापन करें। जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है वो ये व्रत जरूर करें। ऐसा ही नहीं है आप बोलेंगे कि लेडीज़ लोग व्रत रखते हैं, हर पुरुष लोग व्रत नहीं रखते, ऐसा नहीं है। सब व्रत लेडीज़ या जेंट्स सब रख सकते हैं और जो जेंट्स भी रखते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। तो पुरुषों को भी व्रत रखना चाहिए, ऐसा नहीं है खाली लेडीज़ लोग को ही रखते हैं, लेडीज़ ही व्रत रखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पुरुषों को भी व्रत रखना चाहिए क्योंकि कुंडली, मेन जब कुंडली है वो पुरुषों की कुंडली देखी जाती है और फिर उसके अंदर जो भाग्य में लिखा रहता है वो पढ़ा जाता है, भविष्य पढ़ा जाता है। तो जेंट्स की कुंडली का बहुत ही महत्व होता है। तो पुरुषों को व्रत रखना चाहिए और उपाय करने चाहिए। तो पुरुषों को अगर ये व्रत अगर रखा तो उसके कुंडली में अगर कोई दोष है तो वो निकल जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें आज के दिन पे। कुंडली में मंगल का अगर दोष है तो मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा।
आज मंगला गौरी व्रत करेंगे तो जो मांगलिक है, जिसको कुंडली में मंगल दोष है, अगर मंगल से पीड़ा हो रही है तो आज वो शांत होगा, कम होगा। और अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। आज दूसरा कौन सा शुभ दिन है? आज पूर्णिमा तिथि है। आज पूर्णिमा तिथि है तो आज स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। पूरा दिन आज पूर्णिमा रहेगी। आज पवित्र नदियों में स्नान दान आदि का बड़ा महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं जा सकें तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और सातों जो पवित्र नदियों का आह्वान करके आप नहा सकते हैं, स्नान कीजिए। श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करते हैं आज, तो सत्यनारायण स्वरूप है। ऐसे संकल्प किया जाता है कि हम आज सत्य ही बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्यमेव जयते, ऐसा ध्यान करने है और सत्यनारायण की पूजा आराधना करनी है और विष्णु रूप को ध्याना है। पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। बहुत सारे लोग सत्यनारायण का व्रत पूजा आदि कराते हैं। कुछ भी अगर कामनाएं अगर पूरी होती है तो सत्यनारायण का व्रत आदि जरूर करते हैं। आज शाम 7:26 तक चंद्रोदय होगा। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है। आज के दिन फुल मून रहता है, पूरा वो अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ रहता है। तो आज का जो रात है वो बड़ी ही खास रात है। आज पूर्णिमा की रात है तो पूरा चांद दिखाई देगा, वो पूरा प्रभाव रहेगा, पृथ्वी पर पूरा प्रभाव रहता है। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। चंद्रमा मनसा जातो, ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा का पूरा असर मन पे पड़ता है। तो आज अपना मन शांत रखें, किसी से झगड़ा वगैरह ना करें। और मून मैजिक बिगिंस नाउ, ऐसा आपको चैंट करना है। ये स्विच एनर्जीज है। मून मैजिक बिगिन नाउ और चंद्रमा को दर्शन करके उनके पास खड़े रहकर उनकी ऊर्जा लेनी है। 11 तुलसी के पत्ते धोकर कपड़े से पोंछ लें और कटोरी में हल्दी का घोल बनाकर तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्रीम लिखें। तुलसी के पत्ते लेने हैं, 11 तुलसी के पत्ते लेकर उसको अच्छे से धोकर पोंछकर उसको हल्दी की पेस्ट से श्रीम ऐसा लिखना है। तो आपको कारोबार में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। तुलसी के पत्ते फिर भगवान को अर्पित कर दें। और 900 ग्राम चने की दाल सत्यनारायण भगवान के चरणों को छुआकर चने की दाल सुपत्र ब्राह्मण को दान देना है। तो अन्न दान की बढ़ोतरी होगी। आपको चने की दाल का दान करना है, ब्राह्मणों को देना है। आटे को घी में भूनकर उसकी पंजरी बनाइए, शक्कर डालकर कुछ केले के टुकड़े भी डालें। आज के दिन जो सत्यनारायण व्रत करता है उनको पता होगा कि आज आटे को भूनना है, घी में भूनना है और उसमें थोड़ी शक्कर डालकर पंजारी बनाते हैं और शक्कर डालकर केले के टुकड़े भी डालने हैं। भगवान को पंजीरी का भोग भी लगाना है और प्रसाद परिवार के में और छोटे बच्चों में बांटना है। तो ऐसे आज के दिन ये भोग लगाता है, पंजीरी का भोग लगता है। स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज के दिन तुलसी माता की भी पूजा आराधना होती है। और तो पानी डालें और तुलसी की जड़ के पास से गीली मिट्टी लें और परिवार के सब सदस्यों के माथे पर और अपने माथे पर तिलक लगाएं। गीली मिट्टी से मैंने बताया है कि आप बरगद के पेड़ के यहाँ जाते हैं या पीपल के पेड़ के यहाँ पे जल चढ़ाते हैं तो गीली मिट्टी जो होती है, पानी जो लगता है उससे मिट्टी गीली होती है। तो गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। उससे आपकी जो भी परेशानियां हैं, मस्तक संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सब छूट जाती हैं, परेशानियां निकल जाती हैं। स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है। भगवान को कटे हुए गोले मिश्री का प्रसाद चढ़ाना है, नारियल और मिश्री का प्रसाद चढ़ाना है। तो जल्दी ही आपकी कामनाएं सब पूरी हो जाएंगी। काम में जल्द पूरा होने की प्रार्थना भी करनी है। तो इससे आपकी सारी जो कामना है, मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। और सुख समृद्धि के लिए उपाय है, स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रौली लेनी चाहिए, 2-4 बूंदे घी डालकर मिला लें और उसको क्या करना है, घर के मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर के मंदिर की तरफ बना सकते हैं या मुख्य द्वार के बाहर भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो घर में सुख समृद्धि आएगी। तो छोटे से उपाय है, ये मैंने काफ़ी टाइम बताए हैं, वो कीजिए। और घी का दीपक ज़रूर जलाएं। दूध चावल का खीर बनाकर 1-2 तुलसी के पत्ते डालें
और तुलसी के पत्ते साबुत होने चाहिए, टूटे फटे नहीं होने चाहिए। खीर का भोग भगवान सत्यनारायण को लगाएं। प्रसाद भाई बहनों को खिलाएं और स्वयं भी खाएं, तो भाई बहनों से और अन्य सदस्यों से रिश्ते अच्छे बनेंगे। इस तरह से खीर बनाकर बांटें। सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाएं तो आपका प्यार और रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। प्यार बरकरार रखने के लिए देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। धूप दीप करना है तो चंदन की धूप बत्ती अर्पित करें। भगवान को किसी पीली मिठाई का भोग भी लगाएं। उनको पीला कलर पसंद है तो पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें तो आपके घर में खुशहाली छाएगी। हाथ में पीले फूल लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। पीले फूल लेना है, पीली मिठाई लेनी है और माता को, देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ानी है। तो चावलों को पकाकर पीले रंग और शक्कर मिलाएं और 3 हिस्से करें। एक हिस्सा गाय को खिलाएं, एक हिस्सा मंदिर में दें और एक हिस्सा खुद खाएं। तो ऐसे अगर ऑफिस में अगर परेशानी है, लोग अगर पीछे बात करते हैं, बुराई करते हैं, तो वो सब नहीं करेंगे, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या करना है, आप चावल को पकाना है, पीला रंग डालना है, शक्कर मिलाना है। तो उस चावल को 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा गाय को खिलाना है, एक हिस्सा मंदिर में देना है और एक हिस्सा खुद खाएं। तो ऐसे ऑफिस में हो रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये थी आज की बातें, आप जरूर करें ये। आज बहुत ही अच्छा दिन है, मंगला गौरी का व्रत का आज दिन है और पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा का आज पूर्ण चांद आपको दिखाई देगा, तो चंद्रमा की ऊर्जा लें, वहाँ पे खड़े रहें और मून मैजिक बिगिन नाउ ऐसा स्विच एनर्जीज का चैंट करें। जाप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि हो जाएगी। आइए थोड़ी कृष्ण कथा भी सुन लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। अभी अधिक मास चालू है, आज 15वां दिन है, आज पूर्णिमा तिथि है। तो पहले जो अधिक मास हुआ था वो 2020 में सितंबर में आया था। वो किसी भी महीने आता है, तो 2020 में सितंबर में आया था जब कोरोना चालू था, कोरोना काल था। और 2023 में जुलाई के महीने में आया है और आगे जो आएगा 2026 में मार्च या अप्रैल में आएगा। तो हम आगे की बात क्यों करें, अभी जो हमें जो मिला है इसका हमें भरपूर फायदा उठाना है। हम आगे का इंतजार क्यों करें, दूसरे अधिक मास का इंतजार क्यों करें। यही जो अधिक मास चल रहा है, हमारे पास अधिक मास है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। हमारा ज़्यादा वक्त अब मोबाइल के साथ जाता है, बीतता है। आप देखेंगे हर कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है और अपने पास से छोड़ता ही नहीं है। कहाँ उसकी बैटरी डाउन हो गई तो तुरंत ही चार्जर का खोज करने लगता है और उनसे लगता है कि बंद हो जाएगा, तो हम आराम नहीं आता है, परेशान हो जाते हैं। अरे अगर बंद हो गया तो तुरंत उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया, बंद हो गया तो बेचैनी सी होने लगती है। तो मोबाइल हमारे हिस्से का, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन अगर हम इस मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा कम करेंगे तो हम भक्ति का समय निकाल सकेंगे। हमें भक्ति का समय नहीं मिलता है, हम बोलते हैं हमें समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो आप देखेंगे तो मोबाइल पे जो हम वक्त बिता रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा कम करते जाएं, फालतू चीज़ें नहीं करें, मोबाइल से बैठे नहीं, तो भक्ति का समय हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएंगे। ये वक्त बड़ा ही कीमती है, वक्त का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा ट्रेन का भी टाइमिंग्स देखा होगा, एक एक मिनट का महत्व होता है, एक एक मिनट का हिसाब लेना पड़ता है। ये हमारे जो मुंबई में जो लोकल ट्रेन है, वो ये ट्रेन 10:13 पर आएगी, दूसरी ट्रेन 13:16 पर आएगी, तीसरी ट्रेन 13:21 पर आएगी, चौथी ट्रेन 13:29 पर आएगी। तो ये 21, 29 ऐसा क्यों देते हैं? वो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हैं कि 10 बजकर आएगी और 10:15 को निकल जाएगी या 10:30 को आएगी? तो इस तरह से एक एक मिनट का हिसाब होता है, एक एक मिनट का बड़ा ही महत्व होता है। तो वैसे ही हमारे भगवान को भी हमें एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। वो हिसाब लेगा हमसे, छोड़ेगा नहीं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको पता होगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर ये 24 को हम इंटू 60 करें, 24 इंटू 60 करेंगे तो आंसर आएगा 1440, 1440 मिनट। 1440 मिनट हमें एक दिन में मिलते हैं। तो हमें कितना
टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्या आपने हिसाब लगाया है कितना मिनट हम वेस्ट कर देते हैं? ईश्वर एक एक मिनट का हिसाब लेगा। ईश्वर हमसे एक एक मिनट का हिसाब लेगा। तो हमें ये अधिक मास जो दिया है, हमें एक्स्ट्रा ये टाइम दिया हुआ है, 1 महीने का हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो अधिक भक्ति हमें करनी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। जब किसी जवान की मृत्यु होती है ना, तो कितनी हैरानी होती है कि बेचारा इतनी जवानी में मर गया, उसे तो वक्त ही नहीं मिला, उसे तो अपनी ज़िंदगी जीने का वक्त ही नहीं मिला, तो भक्ति का कहाँ से टाइम मिला होगा? तो उसकी इतनी हैरानी होती है कि बेचारा जवानी में चला गया। और अगर उस जवानी में अगर उसके 2-3 बच्चे हों, तो बेचारे दुख होता है बहुत कि उसके अभी वो बच्चे को क्या होगा। हमारे सामने वो नहीं रहता, फिर वो हमारे सामने वो नहीं रहता, उनकी यादें ही रह जाती है और उसे याद करते करते हम रोते रहते हैं, उनको याद दुखी होते रहते हैं कि सबकी मृत्यु तो आनी ही है, किसकी जल्दी आएगी किसकी देर से आएगी, सबको स्टेशन पे उतरना ही है। ट्रेन के स्टेशन जाते हैं तो किसी को जल्दी उतरना, किसी को पहले स्टेशन पे उतरना होगा, किसी को लास्ट स्टेशन पे, कोई चर्चगेट तक जाएगा, कोई बोरीवली टू चर्चगेट जाएगा, कोई बोरीवली टू माहिम बांद्रा जाएगा। तो कोई जल्दी उतर जाता है और कोई एंड तक रहता है। तो उसका साथ जो एंड तक रहता है उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता। आपने देखा होगा कि पहले सब छूटते जाते हैं, साथ सब छूटते जाते हैं, तो सबकी मृत्यु जरूर होनी है। हमें इतना हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप था उसे वरदान मिला था, बहुत सारे वरदान मिले थे, हमें तो उतने वरदान भी नहीं मिले थे, लेकिन उसके इतने उसने कार्य जो किए थे, कर्म किए थे, उसके लिए उसकी मृत्यु निश्चिंत थी और भगवान ने उसका उद्धार कर लिया। भगवान किसी को मृत्यु नहीं देता। क्या राम ने रावण को मारा था? नहीं, राम ने रावण को नहीं मारा था। उसने कौशल्या माता को भी कहा था, राम ने कौशल्या माता को भी कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा। कौशल्या हैरान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं, क्या तुमने नहीं मारा था? तो रावण कहता है, नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा था, उसके मैंने मारा था, उसको मैंने मारा था। मैं मतलब अहंकार, उसके जो अहंकार था, उसको गर्व था, घमंड था, उसके ऊपर अपने ऊपर अहंकार था उसको, तो उसको मैंने मारा था। भगवान किसी को मृत्यु नहीं देता है, किसी को मारता नहीं है, भगवान तो उसका उद्धार करता है। भगवान क्या करता है? भगवान सबका उद्धार करता है और हम सबका भी उद्धार होगा। हमने जो भी कर्म किए अच्छे बुरे, हमारा भी उद्धार एक दिन जरूर होगा, हमारी भी मृत्यु जरूर होगी। ईश्वर किसी को मारता नहीं है, उसका उद्धार करता है, उसका बेड़ा पार करता है। आपने वो भजन सुना होगा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो हमें डरना नहीं है, हमें जिंदगी के सारे कर्तव्य जो कर्म है वो करते जाना है, हमें जो कर्तव्य मिले हैं वो करते जाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नाम जाप भी करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। हमें भगवान ने ये अधिक मास दिया है, अधिक मास मतलब 30 दिन अधिक दिए हैं, तो उसमें हमें अधिक से अधिक लाभ लेना है, अधिक से अधिक भक्ति करना है, तो लाभ उठाना है। एक एक मिनट कीमती है, तो उसका सदुपयोग करें, वक्त व्यर्थ न गवाएं, समय को व्यर्थ न गवाएं, वो बहुत ही कीमती है। हमें भगवान के पास जाके एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या जवाब देंगे तो आपने कितनी भक्ति की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है, अच्छे कर्म करने हैं और आज के दिन दान पुण्य करना है। आज पूर्णिमा तिथि है और चंद्रमा की पूजा आराधना करनी है। संध्या के समय आपको चंद्रमा की उजास में बैठना है और उसे अपने मन वांछित जो है वो कहना है, प्रार्थना करनी है कि आपका जीवन अच्छे से बीते। और हर पूर्णिमा के दिन आपको ये मून मैजिक बिगिन नाउ ऐसा स्विच वर्ड्स है, आप वो भी चांट कर सकते हैं, भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। और आज के दिन अच्छा बिताइए और नाम जाप कीजिए, दान पुण्य कीजिए, भक्ति कीजिए, किसी को ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। तो आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन सफल हो जाएगा। और अधिक मास में मैंने कल भी बताया था कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाइए, कीजिए और सुनिए, और भागवत गीता पढ़ सकते हैं, कोई भी ग्रंथ आप उठाकर पढ़ सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, तो आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।